गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आखिर मन्नत को क्यों बनना पड़ा ऐश्वर्या? जी हाँ, ये बड़ा सवाल सामने आ रहा है क्योंकि एक बहुत ही खास बीटीएस सोशल मीडिया पर इस वक्त पर हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर मन्नत बिल्कुल ऐश्वर्या की तरह तैयार होकर साड़ी वाड़ी पहनकर बैठी हुई है और पीछे उसके खड़ा है वो डॉक्टर जो डॉक्टर विक्रांत के बारे में जानता है, विक्रांत को जो दवाइयां दी जा रही हैं, जो एक तरह से ड्रग्स दिए जा रहे हैं, उनके बारे में जानता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जब नीतू और वो डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं विक्रांत की हेल्थ को लेकर, तो उस वक्त पर मन्नत उनकी बातें सुन लेती है, लेकिन मन्नत उनका चेहरा नहीं देख पाती है। वो डॉक्टर को तो पहचानती है कि डॉक्टर जो है किसी से इस बात का कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं कि किस तरह से विक्रांत को दवाइयां दी जा रही हैं, ओवरडोज दी जा रही हैं ड्रग्स की, जिनकी वजह से विक्रांत की हालत है और पॉइजन बॉडी में फैलता जा रहा है। और अब उन्हें अगर ये चीजें दी गई तो वो उनके लिए जहर का काम करने वाली हैं। तो ऐसे में मन्नत ये सब कुछ सुन तो लेती है, लेकिन वो नीतू का चेहरा नहीं देख पाती। वो नहीं जानती है कि ये सब जो है नीतू कर रही है, उनकी असली माँ। तो अब मन्नत जो है एकदम उसके अंदर का जासूस जाग जाता है और वो सोचती है कि उसे किसी भी कीमत पर पता करना ही है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और एक एक इंसिडेंट जो कि सुनीता के साथ भी देखने को मिला, हरनीत बाजी के साथ भी देखने को मिला कि उनके भी खाने में कुछ मिला दिया जाता है और वो बेहोश हो जाती हैं। साथ ही विक्रांत के साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो बेहोश हो जाता है। तो अब ये सब कुछ जो उसके सामने चीजें निकल कर आई हैं, अब वो ये सोच रही है कि कैसे भी करके हर एक बात मैं पता लगा कर रहूंगी और सच सामने आकर रहेगा। ऐसे में अब मन्नत निकल चुकी है इस पूरी बहुत बड़ी खोज में और सच का खुलासा करने में। अब उसे सबसे पहले शक तो ऐश्वर्या पे ही होता है, क्योंकि जब वो विक्रांत से मिलने के लिए उसके कमरे में सबसे छुपते छुपाते पहुंचती है, तो वहां पर वो विक्रांत से काफी सारी बातें कर रही होती है और बोलती है कि मुझे भी जानना है कि आप ऐसा क्या कहना चाह रहे थे मुझसे, और काफी उसके लिए केयर दिखाती है अपना। उसी वक्त पर जो ऐश्वर्या है वो मौका देखती है, सब सो रहे होते हैं, घर में कोई होता नहीं है, तो वो सुनीता के पास जाती है और सुनीता को मारने की कोशिश करती है। लेकिन उस वक्त पर कहीं ना कहीं ऐश्वर्या जो होती है उसके हरकतों के बारे में मन्नत को पता होता है, मन्नत को पता होता है कि शायद ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो एक ट्रैप बनाकर रखती है कि अगर कोई भी सुनीता के कमरे में एंटर करेगा तो वो बर्तन गिर जाएंगे और बहुत जोर से आवाज होगी, मुझे पता चल जाएगा कि कोई आया हुआ था यहाँ पर। तो सुनीता की सेफ्टी में जो कदम उठाती है, जो ये प्लान बनाती है, वो कहीं ना कहीं काम भी करता है। और जैसे ही ऐश्वर्या सुनीता को मारने के लिए कमरे में एंटर करती है, वो सारे बर्तन भड़बड़ा कर गिर जाते हैं, बहुत जोर से आवाज होती है। तो वो विक्रांत को छोड़कर वहां से भागते हुए पहुंचती है ऐश्वर्या के पास, यानी कि सुनीता के पास, जहां पर ऐश्वर्या मौजूद होती है। और वो ऐश्वर्या को शॉल टाइप का ओढ़ के रखी होती है, तो वो मन्नत देख तो नहीं पाती चेहरा, लेकिन अपने हाथों से ऐश्वर्या को वो नोच लेती है। और उसके हाथ पर अब ऐश्वर्या के निशान पड़ चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा साइन होने वाला है मन्नत के लिए। मन्नत जब बाद में इस साइन को देखेगी, इस निशान को देखेगी, तो उसे पता चल जाएगा कि ऐश्वर्या ही थी। कहीं ना कहीं उसका जो ये डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी में रह जाएगा अब उसे बस प्रूफ करना कि सुनीता की जान के पीछे ऐश्वर्या क्यों पड़ी है। ये सारी चीजें वो पता खुद ब खुद लगा लेगी। रही बात अब विक्रांत की, तो विक्रांत के डॉक्टर से वो मिलने के लिए जाती है ऐश्वर्या राय सिंह बनकर, पूरी तरह वही गेटअप में तैयार होकर वो बैठी रहती है, डॉक्टर से कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रही है। बाद में वो फूट फूट कर रो भी रही है। वो नहीं समझ पा रही है कि आखिर क्या है, कैसे है, कौन सा सच आखिर उस डॉक्टर ने अभी बताया है। मनु को ये बात क्लियर नहीं है, क्या उसने बता दिया है कि हाँ नीतू ही उसके पीछे है, यानी कि विक्रांत की माँ ही उसे ड्रग्स दे रही है। क्या ये बात मन्नत को पता चल गई है ऐश्वर्या राय सिंह बनने के बाद? और वो क्यों रो रही है बीटीएस में, ये तो सिर्फ जानने वाली बात होगी, एपिसोड देखकर ही हमें पता चलने वाला है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।